नमस्कार दोस्तों। तो देखिए जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के Q4 के नंबर्स आ गए हैं। नंबर्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। हालांकि पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो कंपनी ने घाटा थोड़ा सा कम किया है, लेकिन ओवरऑल कंपनी ने घाटा ही इस बार भी पोस्ट किया है। और ये एक पेनी स्टॉक है जिसका भाव ₹1.15 चल रहा है। एक वीक में स्टॉक 28% ऑलरेडी चल चुका है, इसलिए मुझे लगा कि वीडियो बना के आपको बता देना चाहिए। अदरवाइज़ पेनी स्टॉक्स को मैं कभी कवर नहीं करता। मेरे हिसाब से ये स्टॉक मार्केट का कचरा स्टॉक्स होते हैं, इनमें कभी भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए आगे बात करते हैं। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर 3 जून 2021 को कंपनी नंबर्स पोस्ट किए हैं, आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग। तो देखिए ये मैंने नतीजे ओपन कर लिया है। फ़ॉन्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, आई डोंट थिंक कि क्लियरली आपको दिखेगा, लेकिन नंबर्स मैं क्लियरली अनाउंस करके आपको बताऊंगा, तो आप ध्यान से सुन लेंगे। और सबसे पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करते हैं, यानी दिसंबर 2020 को मार्च 2021 के क्वार्टर से कंपेयर करता हूँ, और ये सारा अमाउंट इन्होंने लाखों में शो किया हुआ है। तो सबसे पहले आप देखेंगे आय में आपको हल्की सी बढ़त दिखेगी। 351 करोड़ की आय जो पिछले क्वार्टर में की थी, वो बढ़कर इनकी 388 करोड़ की आय कंपनी ने दर्ज की है। उसके बाद सारे एक्सपेंसेस और टैक्सेस निकालने के बाद प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर की बात करूंगा, तो ये आप देखेंगे कंपनी घाटा ही कंपनी ने जो है पोस्ट किया है। 207 करोड़ का जो घाटा कंपनी ने पिछले क्वार्टर में पोस्ट किया था, वो 3 गुना यहाँ बढ़कर 682 करोड़ का घाटा पोस्ट किया है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। कंपनी बर्बाद ही है ऑलमोस्ट, इस हिसाब से तो आप नंबर देख सकते हैं। और पिछले साल मार्च के क्वार्टर को इस साल के मार्च के क्वार्टर से कंपेयर करूं, तो आप देखेंगे सबसे पहले आय के फ्रंट पे हल्की सी बढ़त आपको दिखेगी। 375 करोड़ की जो आय टोटल कंपनी ने पिछले मार्च क्वार्टर साल में की थी, वह 388 करोड़ की होती हुई दिखेगी। उसके बाद वहीं अगर मैं आपसे बात करूं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में यहाँ पे जो है कंपनी ने कमी की है। जो नेट घाटा कंपनी ने 1120 करोड़ का दर्ज किया था पिछले साल मार्च में, वहाँ यहाँ आप देख सकते हैं करीब 50% तक की कमी कंपनी ने लाई है। 682 करोड़ का घाटा किया है, यानी घाटे में कमी की है, मुनाफा नहीं किया है। और ईयर 19-20 से 20-21 को कंपेयर करूंगा सालाना आधार पे, तो टोटल आय को पहले कंपेयर करेंगे तो आय हल्की सी गिरती हुई आपको दिखेगी। 1437 करोड़ की जो टोटल आय ईयर 2019-20 में कंपनी ने की थी, वह घटकर इस बार 1448 करोड़ की हुई है, यानी बहुत ही मामूली सी बढ़त है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही यहाँ पर दिखेगी। और अगर प्रॉफिट की बात करें, तो जो कंपनी ने प्रॉफिट यानी लॉस की जो बात करें, लॉस की बात करें, तो जो 1863 करोड़ का कंपनी ने घाटा दर्ज किया था पिछले साल 2019-20 में, उस घाटे में हल्की सी कमी आपको दिखेगी। 1270 करोड़ का घाटा इस बार दर्ज किया है, यानी 600 करोड़ का घाटा कंपनी ने कम किया है। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो घाटा कंपनी का 1863 करोड़ था, वो 1270 करोड़ इस बार दर्ज किया है। तो देखिए ये मैंने जो है डेली चार्ट जीटीएल इंफ्रा का ओपन किया हुआ है। पिछले देख सकते हैं आप 6 दिनों से लगातार स्टॉक जो है 5% का सर्किट हिट करते जा रहा है। यहाँ पे कोई भी ट्रेड आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर कट सर्किट ऑल द वे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और आपको मैं अगर दिखाऊँ इसका वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो कुछ भी आपको खास यहाँ पे नहीं दिखेगा। एक रेंज है जिसके बीच में स्टॉक फंसा हुआ है। 70-60 पैसे 70 पैसे से लेकर ₹1.20 ₹1.10 के बीच ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है पिछले 1 साल से। और वहीं आपको मंथली चार्ट दिखाऊं तो मंथली चार्ट पे आपको काफ़ी ऊंचाई से स्टॉक गिरा हुआ दिखेगा। जो 2007 में स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे था, यानी ₹100 के भी ऊपर ट्रेड करता था, वो स्टॉक की आज गिरने के बाद बहुत ही ख़राब स्थिति हो गई है। और 2013 से लेकर 21 तक एक ही दायरे में स्टॉक फंसा हुआ है, जो दायरा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। 70 पैसे से लेकर ₹1.20 के बीच में ही स्टॉक ट्रेड करता है। तो देखिए पिछले दिनों में इसमें जो तेज़ी आप देख रहे हैं, कुछ तो रीज़न एक ये है कि अनलॉक की थीम पूरे देश भर में आप जानते हैं लागू हो रही है। तो इसी के चलते यहाँ पे कुछ जो ज़्यादातर मेरा जहाँ तक ख्याल है रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे स्टॉक में फंसते हैं। उनको लगता है कि बहुत ही सस्ता स्टॉक है, 70 पैसे का एक मिल रहा है, तो हम अगर 2-3 हज़ार रुपये भी लगाएंगे तो काफ़ी सारे स्टॉक शेयर आ जाएंगे। लेकिन ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। कोई स्टॉक सस्ता है तो आपके पास संख्या में ज़्यादा आ जाएगा, तो इससे कोई बेनिफिट वाली बात कभी भी नहीं होती। बल्कि आप महंगा स्टॉक लेंगे, 2 ही लेंगे, और वो इतनी तेज़ दौड़ लगाएगा और क्वालिटी कंपनी है, तो आप सोचेंगे वो स्टॉक ज़्यादा बेटर रहेगा, ना कि ऐसे पेनी चीप स्टॉक्स।
और दूसरा कारण आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि जो प्रोजोन इनटू एक स्टॉक है, जिस पे जो मैंने 3 दिन पहले वीडियो बनाया था, राकेश झुंझुनवाला साहब जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो उन्हीं स्टॉक्स, वो भी पेनी स्टॉक है, 16 रुपये में उन्होंने ख़रीदारी की थी मार्केट में। आज करीब 40 रुपये का वो स्टॉक हो चुका है। लेकिन उसी स्टॉक के देखा देख ये कुछ ऐसे पेनी स्टॉक्स होते हैं जो चल पड़ते हैं, जिनको लगता है कि कभी हमारी भी किस्मत पलट सकती है, लेकिन ये स्टॉक बहुत ही बेकार होते हैं। आप मेरी बात आपको बताऊं मैं, आप कभी भी ऐसे स्टॉक में जब पैसा लगाएंगे तो ऐसे स्टॉक्स वेरी हाई रिस्क स्टॉक्स होते हैं। वेरी हाई रिस्क स्टॉक्स में जब आप पैसा लगाते हैं तो आपके पैसा बनने की संभावना भी वेरी हाई होती है और पैसा टूट जाने की संभावना भी वेरी हाई होती है। तो आप ये क्लियर कट एक जुआ कह सकते हैं इसको, 50-50 की संभावना यहाँ पर रहती है। तो वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि स्टॉक हिट, अपर सर्किट हिट कर रहा था। अदरवाइज ऐसे स्टॉक को मैं ना बनाता हूँ, ना मैं रिकमेंड करता हूँ, ना मैं कभी इन पर गौर करता हूँ। तो चलिए, ये आपके नॉलेज के लिए एक वीडियो बना दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।